क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा गया कि आप शपथ लेंगे। शिंदे ने कहा, जरा ठहरिए, शाम तक रुकिए, शाम को बताता हूं। अजीत पवार बीच में से बोल पड़े कि ये तो शाम तक बताएंगे, इनको बाद में समझिएगा, मैं तो शपथ लेने वाला हूं। इस पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि दादा यानी अजीत पवार को शाम में भी शपथ लेने का अनुभव है और सुबह सुबह शपथ लेने का भी अनुभव है। हंसी मजाक शुरू हो गई, लेकिन दरअसल ये लोकतंत्र का मजाक था। दरअसल ये सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने का मजाक था। ये सत्ता के लिए देश के जनादेश को धोखा देने पर एक हंसी ठिठोली थी। देश के जनमत देने वाली जनता पर हंसने वाले ये नेता थे जो ये बता रहे थे कि आप वोट किसी भी पार्टी को दीजिए, वोट आप किसी भी सिंबल को दीजिए, जब वक्त आएगा सत्ता हासिल करने का तो ये किधर भी चले जाएंगे। और इसीलिए शक पैदा हो रहा है, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो लोग आज देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल सुबह होने तक ये देवेंद्र फडणवीस के साथ रहेंगे भी या कहीं और शपथ लेने चले जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने अपने इस्तीफे को राज्यपाल को सौंप दिया। जैसा उद्धव ठाकरे के साथ किया गया वैसा ही बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ कर दिया। 2.5 साल तो मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 2.5 साल के बाद कह दिया कि अब आप साइड हो जाइए, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तय करेगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मेरा समर्थन किया था, आज मैं फडणवीस का समर्थन कर रहा हूं। तो सवाल यहीं से पैदा होता है, तो क्या यह समर्थन एहसान के बदले दिए जाने वाला समर्थन है, यानी एहसान उतारने के लिए एकनाथ शिंदे फडणवीस के नाम पर सहमत हो गए? दिल के भीतर कुछ और चल रहा है, जबान पर कुछ और है क्या? क्या यह समर्थन सिर्फ 2.5 साल के लिए होगा, क्योंकि 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस ने समर्थन दिया, लिहाजा उस एहसान को 2.5 साल झेलेंगे एकनाथ शिंदे, उसका बोझ अपने सर पर रखेंगे और 2.5 साल के बाद फिर सत्ता का खेल शुरू होगा। 2.5 साल या फिर 2.5 महीने, क्या यह देवेंद्र फडणवीस को समर्थन है या फिर बीजेपी को समर्थन है? सिर्फ एहसान उतारने के लिए दिया जाने वाला यह समर्थन क्या सीएम कुर्सी से दूर होने के गम को कम करने के लिए देवेंद्र फडणवीस का साथ दे रहे हैं एकनाथ शिंदे, या ये 2.5 साल का एहसान उनके गम को और बढ़ा रहा है? देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे भी सरकार में रहें, तो क्या एकनाथ शिंदे सरकार को बाहर से समर्थन कर रहे हैं? क्या शिंदे सीएम न बनने के एवज में फडणवीस को हमेशा दुविधा में रखना चाहते हैं? क्या शिंदे उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब उनको सीएम बनाने के लिए संख्या बल मिल जाए और वो बीजेपी की सरकार गिरा दें, खेल कर दें? आखिर फडणवीस को ये क्यों कहना पड़ा कि हम चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे भी सरकार में रहें? यानी शिंदे अभी भी नहीं चाहते हैं कि वो सरकार में आए, यानी कि सीएम कुर्सी के अलावा वो कुछ और चाहते नहीं, सीएम की कुर्सी को वो भूल पा नहीं रहे हैं, लेकिन एहसान है देवेंद्र फडणवीस का उनके ऊपर, इसलिए वो अनमने मन से ही उनका समर्थन कर रहे हैं। एक वक्त में बीजेपी के पोस्टर बॉय एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना को उन्होंने इसलिए तोड़ा कि बेहतर महाराष्ट्र बनाना है, बगावत इसलिए की, और उनका विकास देखिए, विकास मॉडल देखिए कि 30 साल जनसेवा में रहने के बाद शिंदे के गांव में न स्कूल है न अस्पताल, लेकिन हेलीकॉप्टर उतर जाएं इसलिए गांव में 2 हेलीपैड जरूर बनवा लिए, और आज वही हेलीपैड उनके काम आ रहे हैं जब नाराज होकर वो अपने गांव पहुंचे। शिंदे के बिना भी बीजेपी आसानी से सरकार बना सकती है। एनसीपी प्रमुख यानी कि अजीत पवार वाली एनसीपी, अजीत पवार पहले ही बीजेपी का समर्थन कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह चुके हैं भाई एकनाथ शिंदे शपथ ले ना ले, मैं तो जरूर ले रहा हूं।
इसके बावजूद बीजेपी किसी भी हालत में शिंदे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं। एकनाथ शिंदे को इग्नोर करके बीजेपी के लिए महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली में सियासत चलाना भी आसान नहीं है। बीजेपी के लिए शिंदे मजबूरी है और जरूरी भी। यही वजह है कि बीजेपी ने सरकार गठन से पहले शिंदे की नाराजगी को दूर करने के कई कदम उठाए और इस चक्कर में उनको नंबर 2 की भूमिका देने पर भी बात हुई, लेकिन बीजेपी को उनकी इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे को इग्नोर करना बीजेपी के लिए क्यों आसान नहीं। महाराष्ट्र नतीजे आने के बाद शिंदे को उम्मीद थी कि सत्ता का ताज उनके सिर पर सजरेगा, लेकिन जिस तरह का जनादेश आया उसके बाद बीजेपी का मन बदल गया, सियासी नजरिया बदल गया। बीजेपी ने अपना सीएम बनाने का फैसला कर दिया। तो शिंदे के नाम पर शिंदे के समर्थक अड़ गए। एकनाथ शिंदे खुद सामने आया, उन्होंने सीएम का फैसला पीएम मोदी और अमित शाह के ऊपर छोड़ दिया और फिर अपने गांव चले गए। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद शिंदे खुद बीमार पड़ गए। इसके चलते कशमकश बढ़ गई और उनकी बीमारी का हल नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में शिंदे को लेकर तमाम तरह के सियासी कयास लगाए जाने लगे और आज भी लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनकी रजामंदी और स्वास्थ्य के सही होने का इंतजार किया। महाराष्ट्र में बीजेपी को 332 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय जीता है, विधायक का भी समर्थन हासिल है। इस तरह बीजेपी को बहुमत के लिए 12 विधायक कम पड़ रहे हैं, लेकिन अजीत पवार के साथ आने से सरकार बनाने की स्थिति बन रही। इसके बाद भी बीजेपी शिंदे को छोड़ नहीं रही, क्योंकि विचारधारा के लिहाज से अजीत पवार से ज्यादा शिंदे उनके करीब नजर आ रहे हैं। बीजेपी को शिवसेना ही दो ऐसी पार्टी, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ही दो ऐसी पार्टियां हैं जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जितने वोट हैं उसमें से एक हिस्सा शिवसेना का भी है, शिंदे गुट का। बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति के साथ अजीत पवार का साथ चलना मुश्किल होगा, लेकिन कई पेच ऐसे हैं जिसके चलते अजीत पवार साथ छोड़ देंगे इतनी आसानी से लगता नहीं। लेकिन शिंदे के साथ नहीं आने से जिस तरह से नुकसान होगा बीजेपी को, वो दूसरी तरफ है। योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे का विरोध अजीत पवार ने किया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने नहीं किया। इस तरह शिंदे के साथ बीजेपी का नेचुरल गठबंधन लगता है और अजीत पवार के साथ नहीं लगता। महाराष्ट्र की सियासी जंग बीजेपी ने भले ही जीत ली हो, लेकिन असल मकसद मुंबई की नगर पालिका पर टिका हुआ है। एकनाथ शिंदे के बिना बीएमसी से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वर्चस्व तोड़ना आसान नहीं है। मुंबई की 36 सीटों में से उद्धव की सेना ने 10 सीटें जीती। इस तरह शिवसेना उद्धव गुट ने आधे विधायक मुंबई क्षेत्र से। 2022 में शिवसेना 2 गुटों में बटी थी, तो मुंबई के विधायक उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे। बीएमसी पर काबिज रहने वाली पार्टी आमतौर पर आर्थिक तौर पर मजबूत होती है। बीएमसी का सालाना बजट करीब 60,000 करोड़ का है। उद्धव गुट की शिवसेना का बीएमसी पर एक छत्र राज कायम है। बीजेपी हर हाल में बीएमसी पर अपना कब्जा जमाना रखना चाहती। बीजेपी को यह पता है कि शिंदे के बिना मुंबई में उद्धव ठाकरे को हराना आसान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी अभी शिंदे के साथ उनके हर नखरे को उठाने के लिए तैयार है। सियासी पावर के बिना शिंदे को अपने विधायकों को जोड़ रखना भी आसान नहीं है, इसलिए शिंदे मजबूती से बीजेपी से बार्गेनिंग कर रहे हैं। दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि बार्गेनिंग कर रहे हैं। शिंदे को बीजेपी इग्नोर करके आगे बढ़ती है तो उद्धव को इसका फायदा होगा। उद्धव ठाकरे ये नैरेटिव सेट करने में जुट जाएंगे कि बीजेपी ने शिंदे को सत्ता के लिए इस्तेमाल किया, शिवसेना को दो फाड़ किया और अब उन्हें इग्नोर किया गया। इसके जरिए उद्धव ठाकरे अपने खोए हुए सियासी जनाधार को मजबूत करेंगे। उद्धव ठाकरे के मजबूत होने से महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आगे की सियासी राह मुश्किल हो जाएगी। महाराष्ट्र में सियासी नफे नुकसान को देखते हुए बीजेपी एकनाथ शिंदे को मनाकर एक साथ चलाना बेहतर समझ रही है, इसीलिए एकनाथ शिंदे की हर नखरे को वो सहने के लिए तैयार है। एकनाथ शिंदे की सेहत बिगड़ी तो फडणवीस पहुंच गए, साथ में पहुंच गए गिरीश महाजन मिलने के लिए अस्पताल में, ताकि स्वास्थ्य बेहतर हो सके। फिर शिंदे और महाजन की करीब आधे घंटे बंद कमरे में बातचीत हुई। गिरीश महाजन सीधे फडणवीस के सरकारी आवास पहुंचे और उसके बाद दोनों ही नेताओं के बीच आधे घंटे तक चर्चा हुई और इसके बाद ही फडणवीस खुद शिंदे से मिलने के लिए पहुंच गए। यानी जो बीमारी थी उसका हल शायद निकल आया। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद शिंदे ने अपनी रजामंदी दी। इसके बाद भी सरकार गठन का रास्ता
साफ हो पाया है, इस्तीफा तो हो गया। अब ऐसे में समर्थन एकनाथ शिंदे ने दे दिया, मन मिले ना मिले, लेकिन सियासी राह अब शिंदे के लिए और आसान होती जा रही है। वो बार्गेनिंग पावर उनकी मजबूत होती जा रही है और जो वो चाह रहे हैं वो हासिल कर लेंगे, ऐसा इरादा साफ तौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके दिए गए सवालों के जवाब के बाद नजर आ रहा है।